स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ SSC CGL 2020 में पूछे गए सभी इडियम्स, जो कि प्री प्लस मेंस दोनों हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से इन शब्दों का मीनिंग जान के हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला, बैंग फॉर द बक। बैंग मीन्स क्या होता है, शब्दों के मतलब से हम उसको निकालेंगे किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। बैंग मिस होता है जोर से या धमाके से। बैंग बैंग मूवी आपने देखी होगी, जोर से या धमाके से, इसका मतलब जो है जोर से या धमाके से। एंड बक मिस जो होता है ये होता है पैसा, रुपया पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोर से या धमाके से इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, मोर वैल्यू। किसी चीज़ का ज़ोर से या धमाके से कोई चीज़ चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू अधिक है। एंड बक मिस क्या हो गया, पैसा रुपया, तो यहाँ पे हो गया मनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं कि बैंक फॉर द बक मिस होता है मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे पे चलते हैं। रेज द बार, इसको भी हम उसी प्रकार से याद रखेंगे। बार मीन्स क्या होता है, बार मीन्स एक तो होता है प्रतिबंध लगाना, दूसरा क्या होता है शराब खाना। शराब खाना, जहाँ पे शराब वगैरह बिकता है उसको हम बोलते हैं बार। एंड रेज मिस क्या होता है, उठाना, उन्नत करना। तो अगर आप शराब खाने जैसी जगह को या ऐसे व्यवसाय को उठाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, टू सेट हायर गोल। मतलब ये आपने बहुत ही हायर गोल सेट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। मतलब शराब खाना जो कि वैसे ही इतना प्रतिबंधित व्यवसाय है, इसको अगर आप उठाना चाहते हैं तो मतलब आपने क्या कर लिया है, एक हायर गोल सेट कर लिया है। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। टू वॉक ऑन एयर, ये आपको देखते ही पता चल रहा है कि हवा पे आप चल रहे हैं। ये ऐसा कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। 4 नंबर, टू टेक अ चिल पिल। ठीक है, टू टेक अ चिल पिल, पिल मीन्स क्या होता है, गोली। एंड चिल मीन्स ठंडा। तो कोई ऐसा गोली आपने खा लिया जो बहुत ही ठंडा है तो क्या कर दिया आपने, काम डाउन हो गए, आप शांत हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। अब कर्ल अप का मतलब क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। कर्ल अप एक इडियम है जिसका मतलब, इडियम कह रहे फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ल अप मतलब होता है शर्मिंदा होना। एंड डाई मीन्स मर जाना। तो आप वांट टू कर्ल अप एंड डाई, आप क्या चाह रहे हैं, शर्मिंदा हो गए हैं और आप मरना चाह रहे हैं। तो मतलब अशेम्ड एंड सॉरी, आप शर्मिंदा हैं, अशेम्ड हैं एंड सॉरी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेरिबली, बुरी तरीके से। तो इस प्रकार इसको भी आप याद रख सकते हो। नंबर 6, बी एट ए लॉस फॉर वर्ड। वर्ड में शब्द, लॉस में लॉस कर दिया आपने। तो अगर आप शब्दों के लिए आपको शब्द आपके पास नहीं बचे हैं, सब लॉस हो गया है, तो आप क्या सकते हैं इसको, नॉट नो व्हाट टू से, क्या कहना है ये आप नहीं जानते, क्योंकि आप क्या कर दिया, अपने शब्दों को खो दिया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो है, फुल ऑफ बीन्स। बीन्स क्या होता है, एक सब्जी होता है जिसमें क्या होता है, कई प्रकार के विटामिन, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। वो क्या होता है, ऊर्जा से भरा होता है यानी कि। और जब आप फुल ऑफ बीन्स होंगे तो बीन्स में हमने क्या बताया, एक तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ, यानी कि आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने कितने आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। नंबर 8 क्या है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसमें कुछ करना ही नहीं है, लॉन्ग स्टोरी को आपने कट करके शॉर्ट कर दिया, यानी कि टू टेल समथिंग ब्रीफली, कम शब्दों में कोई चीज़ आप कह रहे हो, सीधा सा दोनों में मतलब है। और आपके पास तो 4 ऑप्शन होंगे, आप आराम से जो है 3 को एलिमिनेट कर सकते हो। 9 नंबर क्या है, टू द नाइन्स। टू द नाइन्स मीन्स होता है टू परफेक्शन,
परफेक्शन, आप समझ रहे हो, कोई चीज़ परफेक्ट होना। तो मान लीजिए स्कूल में आपके टेस्ट हो रहा है 10 नंबर का, तो आप क्या चाहेंगे, हमेशा 9 से ऊपर या 9 कम से कम आए ही। इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, टू परफेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। 10 नंबर, एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत ही आसान, आपने पढ़ा होगा, आँखों का तारा होना, ये वही है, किसी के आँख का तारा होना। एप्पल मीन्स बहुत ही प्यारा चीज़ है, ये सबको पसंद होता है, किसी के आँख का तारा होना। तो समवन वेरी प्रीसियस और डियर, प्रीशियस मीन्स बहुत बहुमूल्य कह सकते हो, एंड डियर मीन्स प्रिय। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। 11 नंबर क्या है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप मीन्स क्या होता है, चाय पीने वाला कप। स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो अगर चाय पीने वाले कप में तूफान आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो, इसमें जो चाय रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, चाय जो है इसमें हिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत मामूली बात है चाय में ऐसा होना। तो लाट ऑफ फ्यूज दैट विल सून बी फॉरगेटन, और इसको भुलाया जा सकता है भाई, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, जब कप आप रखोगे कहीं टेबल पे तो शांति हो जाएगा। तो इसी पे आप इसको याद रख सकते हो कि लॉट ऑफ फ्यूज दैट विल सून बी फॉरगॉटन, इसको भूला जा सकता है। 12 नंबर, एट द 11th आवर। अब 11th आवर को लास्ट मिनट से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टारगेट हो आपका कि आपको एक दिन में पूरा करना है, ठीक, और आप जो है क्या कर रहे हैं, उसको 11th आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि रात के 12 बजने वाला है, और आप 11 बजे से 12 बजे के बीच में अगर आप उस टारगेट को पूरा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एट द 11th आवर पे उसको कंप्लीट कर रहे हो, लास्ट मिनट में, कि अब 12 बज जाएगा तो जो है टारगेट का डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरक्यूलियन टास्क। अब हरक्यूलियन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा काम जिसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको बोला जाता है हरक्यूलियन। अत्यंत कठिन हरक्यूलियन मीन्स होता है बहुत ही कठिन। अब एक ऐसा टास्क जिसको करना कठिन है, इसका मतलब ये निकला। अब हमारे ऑप्शन में ये रहेगा, ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो सीधा सा मतलब है कठिन काम है, तो एक ऐसा जॉब जिसको ज़रूरत है फिज़िकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 14, पाइप ड्रीम। अ ड्रीम आर आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन। एक ऐसा ड्रीम जो कि होना बहुत ही संभव नहीं है। तो पाइप ड्रीम, पाइप मीन्स क्या होता है, ये होता है एक चिल्लम, आपने देखा होगा चिल्लम पीते हैं कुछ लोग, अगर वो पी के आपने पाइप से अगर आपने वो पी लिया, फिर आप होश में कहाँ हैं, और फिर अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कभी सही नहीं हो सकता है, अनलाइकली टू हैपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। 15 नंबर, गो इजी ऑन समथिंग। किसी चीज़ पे इजी समथिंग अगर आप जाना चाहते हो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पे इजीली आसानी से जाना चाह रहे हो, कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, उसका स्मॉल अमाउंट लो, एक बार में पूरा बड़ा अमाउंट मत लो, स्मॉल अमाउंट में उसको करो, यूज़ ओनली है स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो आप क्या करोगे, इजी से उस चीज़ पे जा सकते हो। 16 नंबर, स्पीक एंड स्पैन मोस्ट ईजीएस्ट। स्पीक मीन्स क्या होता है भाई, साफ़ सुथरा, और स्पैन मीन्स भी वही होता है सुसज्जित होना, तो नीट एंड क्लीन, इसको आप याद रख सकते हो। 17 नंबर, वाइल्ड गूज सेज। गूज मीन्स क्या होता है, बत्तख, वाइल्ड मीन्स जंगली। अब जंगली बत्तख का अगर आप चेज़ कर रहे हो, चेज़ मीन्स पीछा करना, पीछा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, एक वर्डलेस हंट है। आर चेज़, हंट मीन्स खोज, मतलब एक बेकार खोज में आप निकले हो, नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा जंगल है उसमें आप कहाँ उसको खोजोगे, छोटा सा जानवर। 18 नंबर, पैट ऑन द बैक। पैट मीन्स क्या होता है, थपथपाना, पैट मीन्स
थपथपाना। तो आपने देखा होगा जब कोई अच्छा काम करता है तो टीचर क्या करते हैं, उसके पीठ पे थपथपाते हैं, ऑन द बैक पे। तो ये वहीं से इसको आप समझ सकते हो कि पैट ऑन द बैक मीन्स उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेज आर अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। जब अच्छा कोई कुछ करता है तो उसके पीठ पे शाबाशी देते हैं, थपथपाते हैं कि वेल डन, बहुत ही अच्छा किया। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, अ किक इन द टीथ। टीथ मीन्स दांत, दांत में किक। अगर दांत में ही किक मार दोगे तो ये तो बहुत बेकार जो है वो सेटबैक हो गया, फेलियर हो गया। सीरियस, ग्रेव मीन्स क्या होता है, सीरियस या बड़ी मात्रा में। तो एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया अगर टीथ में आप किक कर रहे हो। 20 नंबर क्या है, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है, देखिए स्टम्बलिंग मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बांधा ही होता है, और ब्लॉक मीन्स भी बांधा ही होता है, मतलब एक रुकावट वाली बाधा कह सकते हो, जो कि प्रोग्रेस में रुकावट है। तो सीधे लिखा भी है सीधे, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल में से आता है बाधा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। 21 नंबर है लॉयन शेयर, मतलब लायन का हिस्सा, शेर का हिस्सा क्या होगा, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन होगा, सिंपल सी बात है। 22 नंबर है अ लाइव वायर। लाइव मीन्स क्या होता है भाई, कोई चीज़ जीवित, कोई जीवित है, ठीक है, इसको बोल सकते हो जिंदा दिल है, कोई जिंदा दिल इंसान है, लाइव है। एंड वायर, वायर तो वायर है, तो कोई जिंदा दिल है यानी कि क्या है, एनर्जेटिक पर्सन है, जिंदा है, वेरी एक्टिव है। इस प्रकार से इसको आप वहाँ से समझ सकते हो। 23 क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर को आप कैसे समझ सकते हो, फेयर मीन्स भाई कुछ भी गलत ना हो, सब चीज़ फेयर हो, सही तरीके से। तो सही तरीके से मतलब बाय रूल चलो आप, अकॉर्डिंग टू द रूल। 24 नंबर, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सिट ऑन द फेंस। फेंस पे अगर आप बैठे हो यानी कि आप कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो। मान लीजिए आपके दो मित्र हैं, दोनों में झगड़ा हो गया है और आप बीच में क्या हो, बैठे हो, ना इसके तरफ जा रहे हो ना इसके, क्योंकि आप दोनों के मित्र हो, तो आप अवॉइड कर रहे हो डिसीज़न लेने से कि ये सही है कि ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर क्या है, टाइड ओवर समवन। टाइड ओवर समवन, अब टाइड ओवर मीन्स क्या होता है, टाइड समवन ओवर, टाइड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, टाइड ओवर मीन्स क्या होता है, सहायता करना, सहायता करना, यूजुअली कैसा, फाइनेंशियल। तो यही है यहाँ पे लिखा कि गिव टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा डायरेक्ट। 26 क्या है, अ बैड एग। एक ऐसा अंडा जो कि ख़राब है। अब अगर ख़राब है तो अनरिलिएबल है, डिसऑनेस्ट है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति बैड एग है तो उसको कह सकते हो कि उस पर वह डिसऑनेस्ट है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। 27 क्या है, टू पे लिप सर्विस। अब लिप सर्विस क्या है, किसी ने आपको कुछ कहा, केवल कह दिया, होठों से जो है केवल कह दिया। मान लीजिए कोई वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुमको ये चीज़ दिलाऊंगा, ये तुम्हारे साथ करूंगा, केवल कह दिया, सिंसियर नहीं है वो, इनसिंसियर है, क्योंकि केवल कहा, वादा केवल किया, निभाया नहीं। और वो सबसे इसी प्रकार करता है क्या, लिप सर्विस, सिर्फ बोलता है होठों से, मुंह से। ठीक है फ्रेंड्स, 28 नंबर क्या है, टू गेट द बॉल रोलिंग। बॉल है वो रोल कर रहा है, यानी कि अब क्या हो गया, प्रोसेस बिगिन हो गया। कोई भी खेल देखते हो आप, एक बार जब बॉल रोल करना शुरू कर देता है यानी कि क्या हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। 29 क्या है, ऑन द हॉरिजन। ऑन द हॉरिजन का मतलब क्या है, एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून। हॉरिजन मीन्स एक सीमा होता है, एक तो क्षैतिज होता है, एक सीमा हो गया मतलब बॉर्डर। अब कोई चीज़ सीमा के एकदम लास्ट पे है यानी कि क्या हुआ, मोस्ट लाइकली टू हैपन सून है, कह सकते हो
कि अब जो है अपने लास्ट एक्सटेंट पे है, अब वो इवेंट जो है लाइकली टू हैपन सून, जल्द ही घटित होने वाला है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। नंबर 30 क्या है? थ्रो थिक एंड थिन। थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, मतलब चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, सभी से होते हुए अगर आप गुजर रहे हो तो यानी कि अंडर ऑल कंडीशन या अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई काम करना हो तो आप बोल सकते हो कि थ्रो थिक एंड थिन, आए जाए मैं अपना काम करूँगा अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी वन क्या है? ऑन क्लाउड 9। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप क्या करते हो? आसमान में उछलते हो। उछलते हो तो क्या होता है? आपका पैर कुछ इस प्रकार से होता है, आपका सर यहाँ होता है और आपका हाथ क्या होता है? इस प्रकार पीछे आप ले जाते हो। यानी कि आप क्या करते हो? उछल के बादल में क्या बनाते हो? 9 नंबर बनाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि ऑन क्लाउड 9 का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो तो आप इस प्रकार से उछलते हो, आपने देखा भी होगा। 32 नंबर क्या है? ड्रा द लाइन एट समथिंग। अब किसी चीज़ पे अगर आपने लाइन खींच दिया, ठीक, तो क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट तक आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आसानी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। 33 क्या है? टू बी लाइट ईयर अवे। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष पता ही आपको कितना अधिक दूर है, दूरी का जो मात्रक है कितना बड़ा है। अब कोई चीज़ जो है एक लाइट ईयर अवे है तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है मनुष्य के लिए, और मनुष्य तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता। 34 नंबर, अ फिश आउट ऑफ वाटर। फील अनकम्फर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। अब अगर फिश को आउट ऑफ वाटर कर दोगे, आप पानी से निकाल दोगे, तो वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा या करेगी, क्योंकि वो अब अनफैमिलियर सराउंडिंग में पहुंच चुकी है। आई स्क्वायर डील, अभी हमने आपको बताया था फेयर एंड स्क्वायर वाला, वहीं से इसी प्रकार से भी है। आई स्क्वायर डील मतलब एक फेयर तरीके का एग्रीमेंट, डील। ठीक है फ्रेंड्स। ऑन एज, ऑन एज, एज मीन्स क्या होता है? अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो एज मीन्स एक तो धार होता है, किनारा होता है। मान लीजिए किसी चीज़ के धार पे या किनारे के पास अगर आप हैं तो आप क्या होंगे? नर्वस होंगे कि थोड़ा सा इधर उधर हुए तो कट जाएंगे। अनेबल टू रिलैक्स, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, समझने की बात है, अगर आप इसको एक बार समझ लिए तो फिर हमेशा के लिए आप ये याद हो जाएगा आपको। ऑप्शन में देखते ही आप इसको मार दोगे। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्या है? फील एट सी। सी मीन्स समुंदर। अब आप बहुत बड़ा समुंदर है, आप इसमें हो, ठीक है, ऐसा फील कर रहे हो तो क्या होगा? फील लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे कि मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ कि इधर। तो आप फील एट सी वहाँ पे महसूस करेंगे, लॉस्ट या कन्फ्यूज्ड। 38 नंबर, द गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब मिस जो होता है वो होता है बड़बड़ाना, बोलने की जो आदत होती है, बकबक। अगर किसी के पास वो गिफ्ट है यानी कि बोलते रहने की, अब यहाँ पे इस चीज़ को पॉजिटिव सेंस में लेना है कि एक कला है जो बोल के लोगों को टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, किसी को आप मना सकते हो, परसुएव कर सकते हो, उसको अपनी बातें समझा सकते हो, तो इसी को कहा गया है द गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसको बोलने की अच्छी कला हो। 39 जो है आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू को आप स्काई से ले सकते हो। स्काई से कोई भी चीज़ अचानक आउट हो जा रहा है, मतलब स्काई से बादल है साफ, कुछ इससे आने वाला नहीं है, अचानक से कुछ उससे आउट हो रहा है, तो यानी कि वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विडलिंग वंस थम।
ट्विडलिंग मीन्स क्या होता है, एक तरीके से घुमाना, अंगूठा घुमा रहे हो आप, यानी कि आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हैं। देखते हो आप, जब हम कभी बैठ के कहीं बोर होते हैं तो अपना अंगूठा पकड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 टू फाइट टूथ एंड नेल, बहुत ही सिंपल है। दांत और नाखून, हर चीज़ से अगर आप लड़ रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो, टू फाइट आर compete विथ ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, बहुत ही तीव्रता से आप आक्रामक होकर लड़ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। 42 टू फैन द फ्लेम, फ्लेम मीन्स कोई मान लीजिए आग वाग कहीं जल रहा है, अब उसको अगर आप फैन चला दोगे तो और तेज़ी से वो जलने लगेगा। आपने देखा भी होगा दुकानों पे, होटल पे जो लगा रहता है भट्ठी, उसमें आगे जलता है और फ़ैन चलाते हैं ताकि आग बुझे ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, सिचुएशन पहले से ही ख़राब था, आपने उसको फ़ैन दे के और भी ख़राब कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं टीयर 2 का, देखते हैं टीयर 2 में कितने इडियम्स आए हैं। पहला है अ स्क्वायर डील, अभी पीछे आया हुआ था, देखा आपने टीयर 1 में भी वो इडियम आया था एंड टीयर 2 में भी आया हुआ था, तो आपको कम से कम टीयर 1 के सारे इडियम को रिवाइज करके ज़रूर जाना चाहिए। अ स्क्वायर डील का मतलब एक फेयर एंड हॉनेस्ट डील, पीछे हमने बताया। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फिश मोटिव। कहीं आप जा रहे हो किसी का दूसरे का काम करने के लिए और आपने क्या किया, अपना भी कुल्हाड़ी ले लिया, ग्राइंड मतलब धार देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आपका खुद का वहाँ पे सेल्फिश मोटिव हो गया इन डूइंग समथिंग, कुछ भी काम करने में, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। टू मीट वंस वाटर लू, वाटर लू मीन्स जो होता है एक पूरी पराजय, कह सकते हो पूर्ण पराजय, पूरी तरीके से पराजय हो जाए अगर आप ऐसी चीज़ से मिल रहे हो, तो यानी कि टू एक्सपीरियंस डिफीट। ठीक है फ्रेंड्स। टू हिट बिलो द बेल्ट, अब अगर किसी को आप बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हो, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, अनफेयर मैनर अपना रहे हो, टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। 5 नंबर क्या है, टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर, अब किसी चीज़ का जो है कॉर्नर अगर आप टर्न करोगे, ठीक है, तो ये चुभेगा ही, यानी कि वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, उस क्रिटिकल स्टेज से गुजरना। ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स, किताबों में क्या होता है, लाइन लाइन लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइन दो लाइन, अब दो लाइन के बीच का चीज़ पढ़ना है, तो वहाँ कुछ नहीं, लेकिन है क्या, दोनों लाइन को मिला के उनका इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकल रहा है, उनका अर्थ क्या निकल रहा है, उसको समझना। जैसे 2 लाइन की कविता लिखी होती है, उसका जो है उसके अंदर निहित अर्थ कुछ होता है, उसको समझना। वही यहाँ पे कह रहा है कि रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, निहित अर्थ समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्या है मेंस का, कीप योर हेड, हेड मीन्स क्या हो गया, सर, सर मतलब दिमाग, दिमाग मतलब दिमाग को शांत रखो, यानी कि रिमेन काम। ठीक है फ्रेंड्स, दिमाग को खो मत, संतुलन अपना मत खो, कहने का मतलब यहाँ पे यही है। 8 नंबर है टू राइज लाइक ए फिनिक्स, फिनिक्स एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर पक्षी। अगर आप अमर पक्षी की तरह उठ रहे हो, यानी कि टू इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, आप एकदम से हार चुके हो, थक चुके हो, लेकिन अचानक से आप क्या कर रहे हो, टू राइज लाइक ए फिनिक्स, तो आप इमर्ज हो रहे हो दोबारा से विथ अ न्यू लाइफ, नए जीवन के साथ। 9 नंबर अगेंस्ट वन ग्रेन्स, ग्रेन, अब ग्रेन मीन्स क्या होता है, आपका स्वभाव। एक तो अनाज होता है, एक तो होता है स्वभाव, मतलब आप अपने स्वभाव के अगेंस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट वन, नेचर, स्वभाव मतलब नेचर,
ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। 10 नंबर, फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब किसी की बात एकदम बकवास है। देखो अब बकवास है तो गरम गरम हवा आएगा, मतलब आप उसको सुनना नहीं चाहोगे। 11 नंबर, नॉट मेक हेड और टेल। ठीक, अब किसी चीज़ का ना तो हेड समझ में आ रहा है ना टेल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसका वो ना हेड समझ पा रहा है ना पूछ समझ पा रहा है, ना सर ना पूछ, कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। नॉट मीन्स वर्ड्स, अब मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। ठीक है, अब छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, या मान लीजिए आप कोई भी चीज़ उसको छोटे छोटे टुकड़े आपने कर दिया, पीस दिया, तो आप कुछ समझ पाओगे उसको? कुछ नहीं समझ पाओगे कि कौन क्या है कौन क्या है। लेकिन अगर नॉट मीन्स वर्ड्स, आप शब्दों को जो है बहुत तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। लेकिन अगर आप मीन्स कर दे रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप बोल रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आज का लास्ट स्लाइड। 13 नंबर, टू टेक ए स्टॉक ऑफ, बड़ी सी बोरी पड़ी है, कुछ उसमें चावल दाल है, आपने क्या किया कि स्टॉक निकाला थोड़ा सा। और तो क्या करने के लिए निकाला, एसेस करने के लिए, उसको देखने के लिए कैसा है उसका क्वालिटी। तो यहीं से है कि टू टेक स्टॉक ऑफ मीन्स टू एसेस। 14 नंबर, रीड बिटवीन द लाइन, अभी मैंने आपको बताया कि रीड बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच में निहित अर्थ समझना, हिडन मीनिंग समझना। 15 नंबर, अब देखिए ये भी जो है टीयर 1 में आया हुआ था, तो यही चीज़ है, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। अब वियर मीन्स पहनना, हर्ट मीन्स अपना दिल धड़कन, स्लीव मीन्स आस्तीन। तो अगर आप अपना हर्ट जो है अपने हाथ की आस्तीन पे पहन के घूम रहे हो, इसका मतलब आप अपना ट्रू इमोशन दिखा रहे हो। देखिए बहुत सीधा सीधा निकल रहा है अर्थ। वियर योर हर्ट, अपने दिल की बात स्लीव पे लेकर घूम रहे हो, तो अपना ट्रू इमोशन दिखा रहे हो, कोई भी हिडन मीनिंग आपके अंदर नहीं है। 16 नंबर, ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक मिस होता है चिंता। आप मीनिंग जानोगे तो बहुत सारे रेडियम कर लोगे, तो चिंता से डायरेक्ट आ गया एनेक्सियस या टेंस। 17 नंबर, ऑन क्लाउड 9, देखिए ये भी टीयर 1 का है, अभी पीछे हमने बताया। एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, आसमान में कूदते हैं और इस प्रकार से 9 बनाते हैं आप अपने हाथों से और पैरों से। 18 नंबर, मिस द बोट, अब एक ही बोट था, ठीक, और वो बोट आपके मंजिल तक जाना था, लेकिन आपने उस बोट को क्या किया, मिस कर दिया, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको खो दिया। बहुत सीधा सा अर्थ है। 19 नंबर, आज का लास्ट, डोंट पुल ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब एक ही बास्केट में सभी एग को लेके मत रखो। कहने का मतलब ये है कि डोंट कंसंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेसेस। ठीक है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं सबको एक जगह पे मत कंसंट्रेट करो, बस इतना ही था इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।